You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya once again and this is a reaction video. रिएक्शन वीडियो क्या है कि मतलब एक नॉर्मल सा वीडियो है, एक जनरल सा टॉपिक है. बट सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी और हर हर महादेव. अब स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन. मैंने देखा कि देखिए ये मेरे साथ बहुत हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज पिक किया है कि जो लप्पी है, अपनी लप्पी को बहुत टारगेट किया जा रहा है उसके बच्चे ना होने के लिए. एंड लप्पी इज जस्ट आई गेस 26 27 मे बी और मे बी 25, आई डोंट नो. उसका रियल एज तो मुझे नहीं पता है. बहुत कम उम्र है उसकी, ठीक है. अब लप्पी ने पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें की कि उसने बोला कि फलाने के कारण मेरा बच्चा नहीं हुआ, ढिमकाने के कारण, विच इज रॉन्ग. ठीक है, यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन डिसीजन. ठीक है, अब आप लोग एकदम साथ में हैं, आप लोग बच्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको बार बार इस चीज के लिए पोक करना, क्योंकि उससे वो अफेक्ट होती है, वो दिखाती है, वो रिएक्ट करती है. तो वो मतलब लोगों को पता चल गया कि इसकी दुखती रग है, उसको बच्चा चाहिए, तो बार बार उसको उस चीज के लिए पोक किया जाता है. सपना को बोला जाता है 2 बार की विधवा, 2 बार की विधवा. ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ना, इट्स फुल ऑफ हेट एंड नथिंग एल्स. इट्स एब्सोल्यूट हेट कि आप किसी को ऐसी चीज के लिए बोले जिसका आप हक भी नहीं रखते हो. बिल्कुल, मैं बोलती हूँ कि ये सब चीजें बहुत पर्सनल होती हैं कि किसी ने बच्चा किया क्यों नहीं किया. मेरे को भी बहुत बोला जाता, बच्चा क्यों नहीं किया, बच्चा क्यों नहीं किया, ये वो ऐसा. भाई हो कौन तुम लोग, कौन हो तुम लोग. लप्पी ने तो एटलीस्ट चलो बोला कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण. मैं तो ये भी नहीं बोला, फिर भी मुझे पोक किया जाता है इस चीज के लिए. और यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी, हम इस धरती पर आते हैं ना, ये पूरी धरती एक माया नगरी है. सिर्फ मुंबई माया नगरी नहीं है, पूरी धरती एक माया नगरी है. ठीक है, आपके अंदर एक आत्मा का वास है. ठीक है, आप जो करोगे, जो भी करोगे पूरी जिंदगी में, जो भी बोगे वही काटोगे, पहली चीज. और दूसरी चीज, जब जाओगे ना ऊपर वाले के पास, तो अपना मुंह इतना रखना कि लेके जा सको. एक सीधी बात है, अपना मुंह इतना रखना, अपने कर्म ऐसे रखना कि वही जाएंगे साथ में. आप एक नाखून, एक अपना इतना सा बाल भी लेके नहीं जा सकते ऊपर. जो यहाँ का है वो यहीं का है, यहाँ के रिश्ते यहीं के रिश्ते हैं. ठीक है, आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, आपके माता पिता, जिस दिन आपको जाना होगा ना, आप सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे. तो ये बोलना कि हाय ये मेरा है, सबसे बड़ा इंसान का जो गलत फहमी है ना कि ये मेरा है. इस दुनिया में जो भी है आपका कुछ भी नहीं है. ठीक, तो एटलीस्ट अपने कर्म ऐसे रखो. हम लोग किसी को भी बोल देते हैं, अरे इसके तो ये नहीं, अरे इसका तो वो नहीं. अभी मैंने ना एक कमेंट भी पढ़ा है कहीं पे कि लप्पी को पीरियड्स नहीं होते. अब मैं वो मोहतरमा से पूछना चाहती हूँ, आप गई हैं, आपने देखा है, आप बैठ के देख रही थी कि बाथरूम में जाती है तो उसको कहीं पीरियड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा. आपने देखा है कि आपने ऐसे स्टेटमेंट पास कर दिया. उसका ना एक, जिसको कहते हैं ना, हर इंसान का एक राइट होता है, ह्यूमन राइट टू लिव विद डिग्निटी. और ये सारी चीजों के ऊपर पोक करके ये बोलना कि अरे जाओ बच्चे पैदा करो, ये करो. आप पूछ सकते हो कि भाई कब गुड न्यूज दे रहे हो. मैंने भी पूछा है उससे कि भाई तुम लोग कहते थे कि इसके कारण नहीं हुआ बच्चा, उसके कारण नहीं हुआ बच्चा, तो गुड न्यूज कब दोगे, अब तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है. लेकिन इस वक्त तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है. तो ये सारी चीजें तो मैंने भी पूछी है, लेकिन मैंने उसे कभी ताना नहीं दिया, क्योंकि ताना उसको देने वाली मैं हुई नहीं कोई. उसके जीवन में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैं उसको बैठ के ताना दूं कि अरे जा बच्चे पैदा कर. This is so disgusting. This is so shameful coming from educated people and lot of people who are mature enough. I must say कि everyone should stop this kind of trolling or this kind of statement passing for someone else. It's really full of hate. और ये मैंने टॉपिक पिक भी सिर्फ इसलिए किया, मेरा किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. लेकिन ये जो एक चीज है ना, पर्सनली ये मैंने बहुत सफर की है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट्स माई चॉइस. मे बी इट्स नॉट हर चॉइस, दैट्स द रीजन शी इज गेटिंग अफेक्टेड. और ये वाली सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्शन एट ऑल, दिस इज हेट. और यही सेम थिंग गोज विद लप्पू ऑल्सो, कि लप्पू भी जिस टाइप के स्टेटमेंट पास करता है कि तुम ये कर लो, ऑब्वियसली वो एक्शन का रिएक्शन है उसका. बट देन स्टिल आई वुड से कि आपको भी ऐसे स्टेटमेंट पास नहीं करने चाहिए किसी के लिए भी, बिकॉज कोई भी दुनिया में अमर फल खा के पैदा नहीं हुआ है. ठीक,
और लप्पू इज वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, उसको ये सारी चीजें पैसा 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 ही उसके लिए सब कुछ है इस दुनिया में। उसको यही नहीं पता कि तुम चवन्नी भी लेके नहीं जा पाओगे दुनिया से, जिस तरह से आप शो ऑफ करते हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पूरी दुनिया माया नगरी है, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। ये है आपकी कंडीशनिंग कि आपको क्या सिखाया गया है। आपको यही सिखाया गया है कि पैसा है तो इज्जत है, और एक्चुअली कहीं ना कहीं ये सच है कि पैसा है तो इज्जत है, अदरवाइज बेइज्जती करने में लोग 2 मिनट नहीं लगाते। लेकिन फिर भी कोशिश ये करो कि खुद को पहचान पाओ। एक बार खुद के साथ साक्षात्कार होएगा, तब समझ में आएगा कि आपका तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये मैंने फ्रिज खरीदा, इतना बड़ा मैंने फ्रिज खरीदा, मेरा ये सपना, मेरा वो सपना। भाई मैं तो यहाँ पे लोगों के सपने देख देख के ही बड़े शौक में चली जाती हूँ कि तुम्हारा सपना फ्रिज लेना है, तुम्हारा सपना बड़ा घर बनाना है, लेकर जाने वाले हो कुछ उसमें से साथ? नहीं। लेकर क्या जाने वाले हो? कर्म। मतलब ऐसे काम करके मरो कि लोग बोले भाई अच्छा इंसान था, है ना। ये शरीर भी आपका खुद का नहीं है, जैसे ही मरते हो बॉडी बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ही ऊपर एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि मैं घर के बाहर हूँ। आप मान लो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं या रोड पे हूँ, या मैं कहीं जाके अपने आप को मैंने कुछ कर लिया और मैं खत्म हो गई, राइट। उसके बाद जब घर आएगी ना, मेरा शरीर जब घर आएगा ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि दिव्या घर आई है, दिव्या की बॉडी घर आई है, क्योंकि दिव्या तो निकल के जा चुकी, तो वो दिव्या है कौन? सोचने वाली बात है ये कि दिव्या है कौन। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कुछ नहीं लेके जाने वाले, जो चीज यहाँ की है यहीं छोड़ के जाने वाले हो। आपको रखा ही इसलिए गया है कि आपके कर्म क्या करोगे आके नीचे। मैं देख रही हूँ जिस तरह का हेट फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, बाप रे बाप। अब यहाँ पर ये भी होता है ना, लोग गाली गलौज करें, किसी को कुछ बोले। रिसेंटली मेरे लिए भी बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई आपके पास देने के लिए बस वही है ना। मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, उस गरीब के पास गाली के अलावा मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो आई विल एक्सेप्ट इट। ठीक है भाई, तेरे पास यही है ना मुझे देने के लिए, तू यही दे बस। ठीक है, मेरे इससे एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा है भी नहीं तुमसे। तो ऐसी सारी जो चीजें हो रही है ना, बड़ी गंदी हो रही है सोशल मीडिया पे। एंड किसी लेडी का हस्बैंड अगर 2 हस्बैंड चले गए तो उसको 2 बार की विधवा बोलना, मैं यही बोलूंगी कि चीजें पलट जाती हैं। बार बार बोल रही हूँ, चीजें पलट जाती हैं। पास्ट में लोगों ने मुझे इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा बोला, सब उनकी जिंदगी का सच बन गया। इसलिए मैं तो बहुत डर गई हूँ, ये सारी चीजें देख करके डर गई हूँ। मेरे साथ नहीं हुआ है भाई, क्योंकि मेरा दिल बहुत साफ है लोगों को लेकर के। अगर मुझे लप्पू गधा लगता है तो मैं बोलूंगी भाई लप्पू तुम गधे लग रहे हो, बस। ठीक है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं मुझे लगेगा यार मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ। पर यहाँ पे तो लिमिट क्रॉस हो रही है, लिमिट क्रॉस। लोगों को ये दिखाना है कि हम कितने बड़े डाकू हैं, हम कितना ज्यादा गंदा बोल सकते हैं। भाई बोलो, आपकी जुबान है, आपके पास से निकलेगा। जब आप ऊपर जाओगे आपसे सवाल किया जाएगा ये क्या है, तो आपके पास जवाब ही नहीं रहेगा देने के लिए। ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी होती है। मैं बहुत दुखी हूँ देख करके कि वो बार बार लप्पी कहती कि बच्चे के लिए मत बोलो, बच्चे के लिए मत बोलो। तो लोग चुप क्यों नहीं हो जाते, बंद क्यों नहीं कर देते? ऊपर से उसको और गंदा कर रहा है ये बोल करके कि इसको पीरियड्स नहीं होते। आपने जाके देखा है उसको होते हैं कि नहीं होते? इतनी नफरत कहां से लाते हो? मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जितने भी लोगों के ऊपर रिएक्शन देती हूँ ना, पर्सनली मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है। कभी जिंदगी में, कभी जीवन में मिल गए ना आमने सामने, तो मैं बहुत अच्छे से बात भी करूंगी उनसे। ये जो वाईटी की जीवन है इसको यही साइड पे छोड़ूंगी। इस हद तक किसी से नफरत, भाई मैंने वाईटी पे आके देख लिया कि लोग कितने जहरीले हो सकते हैं, कितनी नफरत हो सकती है उनको। अब बहुत सारे लोग ना चटोरी रजनी पर भी मुझे ट्रोल करे, आप उनको रोने दो। सही है भाई, आप लोग को लगता है कि वो बहुत दुखी है, मुझे भी लगता है कि बहुत दुखी है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ। ठीक है, वो दुखी है, लेकिन एट द सेम टाइम दुनियादारी की भी बहुत सोच रही है। वो ये बात को लेके बहुत कॉन्शियस है कि कहीं मेरे बच्चे के कमेंट्स किसी ने इंस्टा पे पढ़ लिए तो कहीं कोई कुछ उल्टा ना बोले उसको। ठीक है, उसका आईडी है trans_कैमरा एक्स, हटा दो उसके आईडी से, आपको समझ में आ जाएगा। मे बी दैट वाज द रीजन। वो उसकी सारी चीजें डिलीट कर रही हैं। अब मैं कहती हूँ
कि एक माँ बाप, जो आप लोग बहुत क्लेम करते हो कि बहुत दुखी है, टूट गई, मैं भी मानती हूँ टूट गई है, दुखी है, सब कुछ है, पीछे पड़ गई, उसके पीछे नहीं पड़ गई, एकदम सच बोल देती हूँ, कड़वा सच मुंह पे बोल देती हूँ, और मुंह लेकर आती हूँ, अपना फेस लेकर आती हूँ और सच बोलती हूँ। चटोरी जी जो हैं, उनके चैनल पर आज वीडियो आया, फेसबुक पे भी आया और उनके यूट्यूब पर भी आया। अनबॉक्सिंग कर रही थी, गिफ्ट लेकर आई थी, कैलकाटा से वापसी हुई थी उनकी, उस वीडियो में उनका बच्चा भी है, ठीक है, सारी चीजें एक एक करके दिखा रही हैं। बच्चे के लिए 2 शर्ट लाई, हस्बैंड के लिए भी 1 आध 2 कपड़े लाई, बाकी पूरा सूटकेस उनकी खुद के शॉपिंग से भरा हुआ था। चलो ठीक है, इट्स ओके, आई विल नॉट जज हर फॉर दिस। औरतों का शौक होता है शॉपिंग, स्ट्रेस बस्टर होता है औरतों के लिए शॉपिंग। पर अभी जो भी कुछ भी हुआ है ना उनके साथ, बच्चा चला गया ना उनका, जो उसके ये मैसेजेस डिलीट कर रही हैं, जितने भी कमेंट उसने किए वो डिलीट कर रही हैं, जितने भी उसके वीडियोस थे बाइक राइड के ये डिलीट कर रही हैं। आपको क्या लगता है क्यों डिलीट कर रही हैं? शी इज कॉन्शियस, कॉन्शियस कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कहीं इनकी परवरिश पे सवाल ना उठे। तो मेरे को अपना इमेज अभी भी सोसाइटी में अच्छा करके रखना है। दिस इज आई मी माई सेल्फ एटीट्यूड। कुछ भी हो, मेरे को इस वक्त पूरी सिंपैथी लोगों से चाहिए जो उनको मिल रही है, जो उनको मिल रही है, एंड शी इज मेकिंग श्योर कि सारी चीजें मैं डिलीट कर दूं, ताकि आगे भी, आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद लोग क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ये होगा, ये भी होगा, आप देखिएगा, ये भी होगा। अभी बहुत बुरा लग रहा है सबको, लेकिन चीजें जैसे जैसे शांत हो जाएंगी, आप लोगों को इनका किया हुआ ये हर एक्ट तब याद आएगा, एंड तब ये ट्रोल हो जाएंगी, और तब ये लड़ने की स्थिति में रहेंगी, लोगों से बहस करने की स्थिति में रहेंगी, लोगों को स्ट्राइक देने की स्थिति में रहेंगी, लोगों के ऊपर लीगल नोटिस करने की स्थिति में रहेंगी। लेकिन इस वक्त अभी ये जो कर रही है ना, अपना वो सारी चीजें उस टाइम ये कर सके, उस चीज को न्यूट्रलाइज कर रही है इस वक्त। मैं कहती हूँ कि जो दुनिया से चला गया, ठीक है, जो दुनिया से चला गया उसकी मेमोरीज क्यों डिलीट करना, क्यों? मेरा सिंपल सा सवाल है। मैं उनको बुरा तो बोल ही नहीं रही हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां पे उनके तरफ से कुछ लैक हो रहा था, वो दिख रहा है उन कमेंट्स में, उनके तरफ से जो लैक हुआ वो उन वीडियोस में दिख रहा है, एंड शी इज वेरी मच कॉन्शियस कि उनको कोई पॉइंट आउट ना करे, उनको कोई कुछ बोले नहीं, इसलिए वो सारी चीजें डिलीट हो रही हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझने वाले को समझ में आएगा, जिसे नहीं समझना उसको तो क्या ही समझाएं। और रही बात क्या कि यहाँ पर बोलने का कि तुम्हारे साथ होगा, देखो भैया, सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना है ना। मेरे घर से कोई अमर फल खा के आया ना, ऐसे कमेंट करने वालों के घर से कोई अमर फल खा के आया है, राइट? है ना? तो अच्छा और बुरा टाइम सबकी लाइफ में आ चुका रहता है, आने वाला होता है, और हो सकता है कि बड़ा करीब भी हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, इस मृत्यु लोक पर आपकी एक नए पैसे की चीज नहीं है। आप एक शरीर के अंदर हो, वो शरीर भी आपका नहीं, आपको वो भी यहीं छोड़ के जाना है, वो भी यहीं स्वाहा होगा। उस दिन आपको समझ में आएगा ऐसी बदुआएं देकर के कोई फायदा नहीं है, और किसी का दिल दुखा करके आप अपनी जो आत्मा है ना, उसके जो अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। आपके कार्मिक साइकिल में ये सब ऐड होता जाएगा और वो खराब होता जाएगा, अच्छा तो है ही नहीं, राइट? कुछ लोगों का कहना है कि हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम तो इसका साथ ले रहे, हम तो उसका साथ ले रहे। साला तुम्हारा खुद का शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम किसी दूसरे का क्या साथ लोगे, या किसी का क्या सपोर्ट करोगे, और क्यों करोगे? तुमको बिलोंग करता है क्या वो इंसान XYZ? किसी का दिल दुखाना आजकल फैशन है, किसी को उल्टा सीधा बोल देना आजकल फैशन है, किसी के बारे में बिना कुछ जाने बोल देना आजकल फैशन है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो आपको 4 बातें सुनाते हैं, तो आप यही समझ लीजिए कि उनके पास, उनके कर्म ही ऐसे हैं कि उनके पास उससे बेहतर कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, ठीक है। आपको उनसे लेना है तो आप ले लो, अगर आपको नहीं लेना है तो आप मत लो, ध्यान मत दो, यही सोच लो कि इससे बेटर तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, इसकी हालत तो बड़ी खराब है, तो आपको दुख भी नहीं होगा, और उसकी दी हुई चीज उसके पास वापस चली जाएगी, और आप आराम से रहिए। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फिर से यही बोलूंगी कि हेट बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पे आजकल, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हो रहा है कि लोग डिप्रेशन में चले जाएं, इस हद तक का हेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज्यादा गंदा बोलेगा। मैंने देखा, लप्पू को भी देखा मैंने, कितना भी कुछ कुछ बोल रहा था,
और फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फिर लप्पू के ऊपर पूरा बैकलैश हुआ कि पूरा लप्पू की गलती है। नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ बजता है, ठीक है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और इसको कोई भी उड़ते तीर की तरह ना ले। एक बहुत ही जनरल सा एक टॉपिक मैंने उठाया था, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे हूँ, क्योंकि रिएक्शन देती हूँ, तो इसी से रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल उठाए थे। बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं है। बाकी जिसको मुझे हेट देना है, तो वंस अगेन आई वुड से कि आपके पास इसके अलावा होगा ही नहीं कुछ, आपकी मजबूरी है कि आप वही दे सकते हो मुझे, राइट? तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये था मेरा अभी का रिएक्शन वीडियो। बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल।